घड़ी मीनार नगर के ऊपर खड़ी होकर एक मौन रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। यह मीनार केवल समय नहीं मापती, बल्कि अपने भीतर एक संपूर्ण संसार को संभाले हुए है। कल्पना कीजिए, मक्का के आकाश में एक और नगर बसाया गया हो। यह यात्रा नीचे नहीं, बल्कि ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। हर घंटी के साथ केवल समय नहीं, बल्कि एक कहानी भी गूंजती है। यहाँ समय रुकता नहीं, बल्कि रहस्य धीरे धीरे उजागर होते आते हैं। प्रकाश के बीच छिपी शांति बहुत कुछ कहती हुई प्रतीत होती है। लोग ऊपर की ओर देखते हैं, पर भीतर क्या है ये बहुत कम जानते हैं। यह आरंभ एक छिपी हुई दुनिया के द्वार को खोलता है। यात्रा मक्का के हृदय के ऊपर से प्रारंभ होती है। हर क्षण रोमांच बढ़ता जाता है, मानो आकाश और निकट आता जा रहा हो। समय का यह घर केवल घड़ी नहीं, बल्कि रहने योग्य एक संसार है। लोग आते जाते रहते हैं, पर यह नगर सब कुछ शांत भाव से देखता रहता है। ऊंचाई के साथ सोच भी धीरे धीरे बदलने लगती है। यहाँ प्रकाश और छाया साथ सांस लेते हैं। यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ नगर है। आज हम जानेंगे कि वास्तव में ऊपर क्या छिपा हुआ है। इस कथा में यात्रा, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। हर घंटी पूछती है, क्या हम समय के साथ चल रहे हैं? और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। घड़ी मीनार के भीतर जीवन एक अलग ही लय में चलता है। ऊंची मंजिलों पर रहने वाले लोग मानो समय से ऊपर निवास करते हैं। यहाँ कक्ष, मार्ग और खिड़कियां आकाश को छूती प्रतीत होती है। हर तल पर शांति और रहमत का अनुभव होता है। नीचे का शोर और ऊपर की नीरवता, दोनों का अपना अलग संसार है। यह स्थान केवल होटल नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण बन जाता है। खिड़कियों से मक्का एक चित्र की भांति दिखाई देता है। ऊपर से नीचे की जिंदगी छोटी सी प्रतीत होने लगती है। यहाँ समय केवल घड़ियों से नहीं, अनुभूति से जाना जाता है। ऊंचाई पर रहना सोच को भी ऊंचा करता है। यहाँ रहने वाले लोग समय के प्रहरी जैसे प्रतीत होते हैं। हर घंटी के साथ दृष्टि और अधिक ऊपर उठती जाती है। इस ऊंचाई पर भय कम और उत्तरदायित्व अधिक महसूस होता है। घड़ी मीनार के भीतर एक और नगर सांस लेता है। यह संसार ऊंचाई पर रहकर भी धरती से जुड़ा रहा है। यह यात्रा केवल स्थान की नहीं, विचार की भी है। हर मंजिल पर कोई नया रहस्य धीरे धीरे प्रकट होता है। आकाश के निकट रहकर स्वयं को और गहराई से पहचानी। यह कथा अब ऊंचाइयों में और आगे बढ़ेगी। ऊपर का रहस्य नीचे से कहीं अधिक गहन प्रतीत होता है। इस इमारत के हृदय में समय से परे कक्ष बसे हुए हैं। यहाँ रहना केवल सुविधा नहीं, एक साधना जैसा अनुभव है। ऊंचाई पर हर सांस में शांति और उत्तरदायित्व साथ चलते हैं। घड़ियों के पीछे एक संपूर्ण संसार छिपा हुआ है। समय बताने वाली सुइयां नगर की धड़कन सुनाती हैं। यह स्थान ऊपर रहकर भी लोगों से जुड़ा रहता है। हर मंजिल की नीरवता अपनी अलग कथा कहती है। रात में प्रकाश और अंधकार साथ साथ चलते हैं। नीचे चमकता मक्का और ऊपर गहन शांति का अनुभव होता है। इस ऊंचाई पर संसार एक चित्र जैसा प्रतीत होता है। लोग यहाँ आते हैं और समय को एक नया अर्थ देते हैं। घंटी की ध्वनि के साथ विचार भी घूमने लगते हैं। ऊंचाई से दृष्टि केवल नगर पर नहीं, स्वयं पर भी पड़ती है। यह यात्रा ऊपर की होकर भीतर तक पहुंचती है। हर घड़ी के साथ रहस्य और अधिक खुलता जाता है। घड़ी मीनार की ऊंचाई में एक अलग संसार बसता है। यहाँ समय को देखा नहीं, महसूस किया जाता है। इस संसार का रहस्य धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। ऊंचाई केवल मंजिलों की नहीं, विचारों की भी होती है। अगला चरण इस रहस्य के और निकट ले जाएगा। इस मीनार के भीतर जीवन शैली पूर्णतः भिन्न है। ऊंचाई पर बहता जीवन नीचे से बिल्कुल अलग प्रतीत होता है। घड़ियों के पीछे की यांत्रिक व्यवस्था मौन भाव से कार्य करती है। हर स्थान पर सुरक्षा और निगरानी की अनुभूति होती है। यहाँ ठहरना अतिथि को नगर से ऊपर उठा देता है। साथ साथ चलते हैं।
ऊंचाई से हर वस्तु छोटी पर उसका अर्थ बड़ा प्रतीत होता है। रात में घड़ी की रोशनी आकाश तक फैल जाती है। दिन में यह इमारत नगर की छाया बन जाती है। हर तल पर लोगों के लिए शांति प्रतीक्षारत रहती है। यह ऊपरी नगर नीचे की भीड़ से अलग है। यहाँ समय केवल माप नहीं, अनुभव बन जाता है। हर घंटी के साथ जीवन का बोध गहरा होता है। इस ऊंचाई पर स्वयं से भेंट अधिक गहन होती है। लोग यहाँ रुककर समय को नया अर्थ देते हैं। मक्का नीचे रहता है पर मन यहीं ठहर जाता है। यह संसार ऊपर होकर भी धरती से जुड़ा रहता है। घड़ी मीनार का यह रहस्य धीरे धीरे खुलता रहता है। हर कदम पर ऊंचाई का प्रभाव महसूस होता है। आगे की यात्रा इस छिपी दुनिया को और स्पष्ट करेगी। यहाँ रहना कुछ लोगों के लिए एक चैन है। यह ठहराव इबादत और यात्रा को एक साथ जोड़ता है। घड़ियों के पीछे का संसार बहुत कम लोग जानते हैं। हर क्षण उत्तरदायित्व और शांति साथ रहते हैं। ऊंचाई पर रहकर लोग संसार को अलग दृष्टि से देखते हैं। नीचे का शोर यहाँ आकर शांत हो जाता है। समय का मूल्य यहाँ घड़ी से अधिक महसूस होता है। हर मंजिल पर लोग अपनी नीयत को परखते हैं। इस मीनार में रहना केवल ठहरना नहीं, परिवर्तन है। ऊंचाई मनुष्य को छोटा और उत्तरदायी बनाती है। यहाँ रहकर लोग अपने इरादों को स्पष्ट करते हैं। खड़ी मीनार का ऊपरी जीवन प्रायः छिपा ही रहता है। बहुत कम लोग इस ऊपर ही नगर तक पहुंच पाते हैं। जो पहुंचते हैं वे बदले हुए लौटते हैं। ऊंचाई से दिखाई देने वाला संसार उत्तरदायित्व मंगल है। यह अनुभव यात्रा को साधना से जोड़ देता है। मक्का नीचे रहते हुए भी यहाँ अनुभव में बना रहता है। इस ऊपरी संसार का रहस्य और गहरा होता जाता है। आगे की कड़ी इस रहस्य को और उजागर करेगी। ऊंचाई की यह यात्रा कथा को और गहराई देगी। ऊंचाई पर समय केवल चलता नहीं, समझाने लगता है। घड़ी के पीछे का संसार अनुशासन और श्रद्धा से संचालित होता है। हर ध्वनि संयमित होती है, मानो मौन भी नियम मानता हो। यहाँ रहकर लोग प्रतिदिन अपनी नियत को तौलते हैं। समय का भार हल्का पर उत्तरदायित्व भारी लगता है। प्रकाश और छाया साथ चलकर मार्ग दिखाते हैं। नीचे की भीड़ यहाँ स्मृति बन जाती है। ऊंचाई पर सोच धीमी पर गहरी हो जाती है। यहाँ इबादत और जीवन एक हो जाते हैं। हर क्षण लगता है समय हमसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या हम समय के स्वामी हैं या उसके अतिथि। घड़ी की सुइयां उत्तर दिए बिना घूमती रहती हैं। इस नगर के ऊपर एक और नगर सांस लेता है। यहाँ रहकर लोग छोटी इच्छाओं को छोड़ देते हैं। ऊंचाई अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाती है। मक्का नीचे चमकता है पर यहाँ शांति बसती है। समय यहाँ तेज नहीं, गहरा महसूस होता है। हर दिन एक स्मृति बनकर हृदय में ठहरता है। इस रहस्य का भार अब मन तक पहुंचता है। आगामी मोड़ इस कथा को पूर्णतः बदल देगा। इस ऊंचाई पर संसार केवल दिखाई नहीं देता, सोच भी बदलता है। हर क्षण याद दिलाता है कि समय सबके लिए समान नहीं। यहाँ रहकर मनुष्य अपन की छोटी सी स्थिति समझने लगता है। घड़ी मीनार के भीतर रहना उत्तरदायित्व का बोध कराता है। समय की सुइयां चलती रहती हैं पर मन धीमा हो जाता है। यहाँ शब्द कम और अनुभूति अधिक बोलती है। मक्का नीचे रहता है पर आत्मा ऊपर उठती प्रतीत होती है। यह संसार यात्रा से अधिक परीक्षा जैसा लगता है। हर घंटी पूछती है, हम समय को संभालते हैं या समय हमें। यहाँ स्वयं से नजर चुराना कठिन हो जाता है। ऊंचाई मनुष्य को छोटा और सत्य को बड़ा बनाती है। इस नगर का रहस्य शोर में नहीं, मौन में है। जो समझ जाता है वह ऊपर रहकर भक्ति झुकना सीखता है। घड़ी मीनार केवल इमारत नहीं, एक विचार का भार है। इस यात्रा में रहस्य दिखते नहीं, अनुभव होते हैं। समय के इतने निकट रहकर समय का मूल्य समझ आता है। यह अनुभव याद दिलाता है कि ऊंचाई का अर्थ उत्तरदायित्व है। हर पल पूछता है, या हम इस ऊंचाई के योग्य हैं। कथा अब अपने अंतिम सत्य के निकट पहुंचती है। अगला चरण इस यात्रा को स्मृति बनाकर छोड़ देगा। यह ऊंचाई की यात्रा अंत नहीं बल्कि विचारों का मोड़ है।
घड़ी मीनार के भीतर छिपा संसार स्मृति बनकर रह जाता है। यहाँ से उतरते समय मन भारी पर दृष्टि स्पष्ट होती है। समय के इतने पास रहकर उसके भार का बोध होता है। ऊंचाई सिखाती है कम देखो अधिक महसूस करो। मक्का नीचे रहता है पर यहाँ से आत्मा गहराई से जुड़ती है। इस छिपी दुनिया ने मौन भाव से एक शिक्षा दी है। हर घंटी के साथ उत्तरदायित्व स्मरण में बना रहता है। यह नगर ऊपर रहकर भी झुकना सिखाता है। यात्रा समाप्त होती है पर अनुभव साथ चलता रहता है। रहस्य समाप्त नहीं होता, केवल समझ बनकर रह जाता है। घड़ी मीनार समय से अधिक मनुष्य को परखती है। यहाँ से लौटकर संसार का कुछ अलग प्रतीत होता है। ऊंचाई का अर्थ केवल ऊपर नहीं, भीतर भी होता है। इस कथा का सत्य शोर में नहीं, शांति में है। ये यात्रा स्थान से अधिक विचार की है। कहानी तब पूर्ण होती है जब प्रश्न जीवित रहते हैं। रहस्य यही है, हम समय को कैसे जीते हैं। यह यात्रा याद दिलाती है कि हर ऊंचाई उत्तरदायित्व मांगती है और यहीं आकाश के ऊपर छिपा हुआ सत्य निवास करता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इलिजियन जर्नीज को, जहां अद्भुत सफर कभी खत्म नहीं होते।